अगला शब्द है यतन्तश्च दृढ़व्रताः। यत्न कर रहे हैं ईश्वर की ओर जाने के लिए, उसकी निकटता पाने के लिए। दृढ़व्रताः, संकल्प जिनके दृढ़ हैं। एक दिन के यत्न से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। किसी भी सफलता के लिए एक दिन की बात नहीं होती। सफल होने वाले लोगों ने न जाने कितने कितने दिनों तक कितने कितने संघर्ष किए हुए होते हैं। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि जो लोग विश्व के स्तर पर प्रदर्शन करते हैं, 15 सेकंड का प्रदर्शन रेसलिंग का है, दौड़ का है, किसी भी तरह का है, 15 सेकंड के लिए 15 साल लगातार मेहनत की हुई होती है। 15 सेकंड के लिए जीतते हैं। 15 सेकंड से जीत गए, कोई 1 सेकंड के से जीत गया। 1 सेकंड पीछे रह गया एक व्यक्ति, दूसरा जो है 1 सेकंड आगे निकला, कोई 5 सेकंड आगे निकला, कोई 15 सेकंड आगे निकला, बाकी पीछे रह गए। लेकिन अगर कोई देखे, किसी की सफलता को देखें, आज ये सफल हुआ, दुनिया इसका गुणगान कर रही है, जरा सोच के देखे कितने सालों तक उसने अकेले कहां कितनी मेहनत की होगी। ज्यादातर लोग जो है थोड़ी सी तारीफ के बाद अपनी यात्रा को रोक बैठते हैं, खिल नहीं पाते। कल हम लोग एक चर्चा कर रहे थे, जिस चर्चा में मैंने एक बात ये कही थी कि सिर्फ 2 ही लोग हैं इस दुनिया में जो आपका अद्भुत हित चाहते हैं और आपकी जिंदगी को सजाते हैं। बाकी सारी दुनिया तो आपको सजा देने का काम करती है। और वो 2 लोग कौन है? एक तो हर एक के माता और पिता। डांटेंगे भी, सुधारेंगे भी, निखारेंगे भी, अच्छाई भी लाएंगे, जो कुछ कर सकते हैं करेंगे। और दूसरा सद्गुरु, सिखाता भी है, कमियां निकालता है और आपको कीमती बनाता है, मूल्यवान बनाकर आपको वहां खड़ा कर देता है। आप दुनिया में चमकते हुए नजर आए। बाकी तो सारी दुनिया आपके लिए कोई तारीफ करने के लिए बैठी है, ऐसा नहीं है। कोई तारीफ करके फिसलाकर गिराना चाहते हैं, कोई अपमान करके, कोई मजाक उड़ा करके, कोई चोट पहुंचाकर, कोई षड्यंत्र रच करके। पूरी दुनिया परीक्षा लेती है, पूरी दुनिया सजा देने को तैयार खड़ी है। लेकिन जो पूरी दुनिया के लिए आपको मजबूत बनाते हैं वो तो यही लोग हैं। इसलिए मैंने ये कहा था कि आप मजबूत बनिए, शक्तिपूर्ण होइए, इसलिए कि आपको दुनिया में कोई दबा ना सके। इसलिए नहीं कि आप शक्तिपूर्ण होंगे तो आप दुनिया को दबाओगे। किसी के आगे दबकर आप जिंदगी जिए नहीं, शक्ति से युक्त हो सके। तो जिनके यत्न अद्भुत रहे हैं, ऐसे जो लगातार यत्न करने वाले लोग हैं और दृढ़व्रता, जिनका संकल्प दृढ़ है, टूटता नहीं। आपके संकल्प को तोड़ने के लिए परिस्थितियां आ जाएंगी, लोग मिल जाएंगे, कोई और घटना घट जाएगी, जिस घटना के कारण आप जो है अपना काम छोड़ बैठेंगे। इसलिए कितने भी दृढ़ संकल्प वाला श्रवण कुमार था, एक बार तो कांवड़ उसने भी रख दी थी, मां बाप को छोड़ के भाग खड़ा हुआ था। क्या करेंगे, जवानी बीत जाएगी अपनी तो इसी काम में। इन पर दया करूंगा तो मेरे ऊपर दया कौन करेगा, मैं ही बेचारा हो जाऊंगा। बड़े तर्क करने लग जाता है आदमी, ऐसे तर्क करने लग जाता है, उसको लगता है जो मैं सोच रहा हूं इस समय वही ठीक है। इसलिए जिनका दृढ़ संकल्प होता है, ऐसे लोग ही दुनिया में इतिहास रचते हैं, वही कुछ पाते भी हैं। और ये
किसी भी स्थिति परिस्थिति में आपका संकल्प, आपकी भावना कहीं भी किसी तरह से भी टूटे नहीं। इसमें जरूरी बात है कि आपके हृदय में अनंत प्रेम होना चाहिए। इसलिए जो एक शब्द और बोला गया है, भक्ति से युक्त हो, जिससे मैंने कहा था विशुद्ध प्रेम ही भक्ति है। जिसके हृदय में बहुत अधिक प्रेम होगा वही दृढ़ व्रत वाला होगा और वही यत्नशील भी होगा। तो अब हम इस तरह से इसको जोड़ेंगे कि सबसे पहले कहा है सततम कीर्तयन्तो माम, जो मेरे लिए लगातार गुणगान करने वाले लोग हैं। तो मैंने एक मंत्र सुनाया था आपको, यस्य मे हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रसया सहाहु, विशाल ऊंचे बर्फीले पर्वत जिसकी महिमा का गुणगान करते हैं। अब ये भावना में ला करके देखिए आप, ऊंचे पहाड़ों में आप जब भी पहाड़ों की तरफ जाओगे तो छोटे पहाड़ दिखाई देंगे, फिर और ऊंचे पहाड़, फिर और ऊंचे पहाड़, हरियाली से भरे हुए पहाड़, ऊंचे वृक्षों वाले पहाड़, और उन सारे वृक्षों से आगे जो है आपको फिर दिखाई देंगे कुछ ऐसे पहाड़ जिन पर हरियाली ही नहीं है। फिर और आगे जाओगे आप तो फिर बर्फीले पहाड़ दिखाई देंगे। मतलब ऊंचे 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 पहाड़ों के बाद सबसे ऊंचा पहाड़, उनमें भी एक बड़ी ऊंची चोटी जिस पर लगातार बर्फ जमी हुई है, कोई भी मौसम क्यों ना हो उसका बर्फ हटता ही नहीं। तो वो वाले पर्वत, यस्य में हिमवंतो महित्वा, आकाश को छू रही हैं चोटियां। इतनी ऊंचाई वाले वो पर्वत जिसका गुणगान कर रहे हैं। यस्य में हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रसया सहाहु, और जिसकी महिमा ये जलों से भरे हुए समुद्र कह रहे हैं। जाएं कभी समुद्र के किनारे, और साधारण समुद्र नहीं, विशाल समुद्र के, महासागर के पास जाइए आप, डर लगेगा आपको, इतना विशाल जल राशि इतना दूर दूर तक फैला हुआ, और फिर उसमें गरजता हुआ सागर, ऊंची उठती हुई लहरें, अद्भुत दृश्य होता है वो। इतनी अथाह जल राशि को जिसने व्यवस्थित किया हुआ है वो परमेश्वर। मंत्र ये कहता है, मंत्र का ऋषि बड़ा अद्भुत संदेश देता है कि देखता हूं तेरे ऊंचे पहाड़ों को, बर्फ से ढकी हुई चोटियों को, ये तो सब तेरा ही गुणगान कर रहे हैं। और जब देखता हूं समुद्र को तो वो लहरें उठाकर तेरे लिए ही कीर्ति गा रहे हैं। यस्य मां प्रदिशो यस्य बाहो, दूर दूर तक फैले हुए मैदान, हरियाली से भरे हुए, फूलों से भरे हुए, डालियां हिल रही हैं, फसल पक रही है। यस्य मां प्रदिशो यस्य बाहो, भुजाएं उठाकर तेरा गुणगान कर रहे हैं। जैसे कोई भुजा उठाकर बाह चलाकर कह रहा हो, हरियाली झूम रही है। कस्मै देवाय हविष्या विधेन, कैसे उस देव की विशेष रूप से मैं भक्ति करूं, अद्भुत है वो। इसलिए मजा तब है जब किसी भी मंत्र को, श्लोक को पढ़कर सुनकर आप उसके अंदर व्याख्या में डूबते हुए हृदय में उसे अनुभव करें। ये कीर्ति का गुणगान है, किसी की कीर्ति कहना, और उस कीर्ति का परिणाम होता है अनंत प्रेम का जागरण। और जब वो अनंत प्रेम जागृत होता है आपके हृदय में, तब आप उसे प्राप्त करने के लिए यत्नशील होते हैं। तो इसलिए पहले कहा जो गुणगान करते हैं, और फिर मेरे लिए प्रयत्नशील हैं, और फिर कहा जिनका प्रयत्न कभी रुकता नहीं, दृढ़ व्रताः, जिनके व्रत दृढ़ हैं, संकल्प दृढ़ हैं, ऐसे भक्त्या, भक्ति से नित्य युक्ता उपासते, नित्य युक्त होकर हर दिन लगातार मुझसे जुड़े हुए उपासना करते हैं, और शब्द एक
और पर ध्यान दिलाता हूं। नमशंतस्य, नमन पूर्वक भक्ति कर रहे हैं। अब ये जरा देखने वाली बात है कि इतने ज्यादा भाव विभोर हो गए हैं कि नमन कर रहे हैं। नमन में हाथ भी जुड़ रहे हैं, सिर भी झुक रहा है, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। यहां आप रामकृष्ण परमहंस को याद कीजिए कि अपने ईश्वर के प्रति भाव विभोर होकर गुणगान सुन रहे हैं, तो सुनते सुनते बीच में जो लहर आती है लेट जाते हैं नीचे जमीन पर और दोनों हाथ आगे ले जाकर दंडवत प्रणाम करते हुए सिर उठाकर झुकाकर प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम। लगता है कुछ अव्यवहारिक सा लगता है, क्योंकि जहां व्यवहारिक होने की कोशिश करता है आदमी तो वहां अपना दिमाग इस्तेमाल करता है। नहीं, इतना ठीक है, इतना नहीं, लोग क्या कहेंगे। अब जहां लोग क्या कहेंगे वहां वो अपनी विनम्रता जितनी उसकी बहनी चाहिए, जितना उसका भाव आना चाहिए, वो नहीं आता। जब हृदय जागृत होता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाएं आप, देखें बहता हुआ। हरिओद की शायद कविता है, जिनकी भी कवि की रही है, उन्होंने ये कहा कि मेरे राम जी तुम आओ, और जो पांव आपने अहिल्या को लगाया था कि वो पत्थर अहिल्या का रूप धारण करके फिर से उनको जीवन दे गया था, तो वही वाला पांव हमको भी लगाओ, लेकिन यहां थोड़ा टाइम लगेगा। कवि की कविता में यहां विशेषता है कि यहां जरा टाइम लगेगा, क्योंकि उनका पाप वो तो फिर भी पवित्र थे। आपके थोड़े से छूने से ही वो पत्थर सजीव हो गया। हम तो जन्म जन्मांतरों के पाप किए बैठे हैं, हमें तो जब पांव लगाओगे तो थोड़ी देर लगेगी भगवान आपको, इसलिए लगाए रखना अपना पांव। कोई भाव विभोर होता है तो वो किस तरह से कहता है। इसलिए बात ये ध्यान रख लीजिए कि जब आप नमन पूर्वक ईश्वर की आराधना करते हैं, वो आराधना कितनी अद्भुत होती है कि आप लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, आप एक द्रवीभूत हो जाते हैं, और जब द्रवीभूत हो जाते हैं तब फिर आप किसी व्यवहार को, फिर किसी संकोच को ध्यान में नहीं लाते। तब तो आपको एक ही बात समझ में आती है कि झुक जाओ, झुको है हजरत तालिब, दरे हबीब है ये प्यारे का दर है, इसलिए यहां झुकना ही पड़ेगा। यही है वो दर जहां सर झुकाए जाते हैं, यही तो प्यारे का दर है, जहां कोई भी हो, कैसा भी सिर हो, वो झुक जाता है। यहां के भक्ति अगर झुका ना पाए आपको, आप अपनी अहंकार वाली पोजीशन से जब तक हिलते नहीं तब तक भक्ति होती नहीं। कहते ना कि जो बंदा खुदी से जुदा हो गया, खुदा की कसम बस खुदा हो गया, कि बस जैसे ही उसने अपना अहम त्यागा बन गया, फिर भगवान का हो गया, भगवान का रूप धारण कर लिया। इसलिए आपसे ये कहना चाहता हूं कि वह नमन पूर्वक और प्रेम पूर्वक निरंतर मेरी भक्ति से जुड़े रहते हैं। यहां दो शब्द ये बड़े प्यारे हैं, नमस्यन्तस्य माम भक्त्या, नमन पूर्वक और भक्ति पूर्वक नित्य युक्त उपासते, नित्य प्रति मुझसे जुड़े हुए भक्ति करते हैं। तो नमन में नम्रता भी है। नमन जो है वो आपको नम्रता भी देता है। जिसको नमन करना आ गया तो वो नम्र भी हो गया, और जिसको नमन करना ही नहीं आया तो वो आदमी कहाँ नम्रता वाला होगा। इसलिए जितना जितना आदमी भक्ति वाला होता है तो नमन वाला भी होता है और नम्रता वाला भी होता है। और जैसे जैसे ये भक्ति और ये नमन हटता जाता है, ठूंठ बनता जाता है आदमी, वो फिर झुकता नहीं किसी की तरफ देखकर।
तो कुछ लोग किसी खास तरह के गर्व में रहते हैं, उनको यही लगता है कि कोई आए हमको प्रणाम करे, वो अपने आप को प्रणम्य समझते हैं, हम तो प्रणाम के योग्य हैं। ईश्वर की तरफ चलने वाले व्यक्ति को इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि नमन करना आए और नमन के साथ में नम्रता भी आए। जितनी जितनी विनम्रता उतना उतना भरता चला जाएगा। इसलिए कहते हैं कि अगर भरना चाहते हो तो फिर आपको झुकना आना चाहिए। कभी भी आप देखेंगे कि आप किसी बर्तन से अपना गिलास पानी से भरना चाहते हैं तो उसको गिलास को झुकाना पड़ेगा, कटोरी को झुकाना पड़ेगा। कटोरी बाल्टी में डाली आपने तो झुका के ही भरेगी। और अगर आप जो है जैसे वो कटोरी है सीधी उल्टी करके और गिलास को सीधा उल्टा करके उसमें लेके जाओगे, उल्टे आदमी हैं हम तो ऐसे ही रहते हैं। एक बूंद भी अगर उसमें चला जाए तो पानी। इसलिए आप देखते हैं ना कि दुर्योधन एक ऐसा उल्टी खोपड़ी का आदमी, जो कहते हैं ना उल्टी खोपड़ी का आदमी, उल्टी खोपड़ी वही तो होती है जो भरने को तैयार नहीं है, झुकने को तैयार नहीं है, उल्टा सीधा सीधा नीचे ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा तो खाली होकर के, जैसा खाली था खाली होकर वापिस आ गया। इसलिए जब द्रोणाचार्य पढ़ा रहे थे तो उन दिनों एक और व्यवस्था होती थी कि कोई स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ में मॉरल एजुकेशन भी दी जाती थी। सबको आ गई होगी मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा, दुर्योधन को नहीं आई। और करे क्या करे कोई। उन्होंने कहा भी भाई ये पेपर लेकर जाओ, मतलब ये तुमने लिखने वाले उस समय के जो भोजपत्र वगैरह चलते थे, ये लेकर के जाओ और इसमें जो है उन लोगों का नाम लिखो जिनमें तुम कोई विशेषता देखते हो। किस किस में क्या क्या विशेषता देखी। और साथ में दूसरा ये भोजपत्र लेकर जाओ जिसमें तुमने ये लिखना है कि तुमने अपनी क्या क्या कमियां देखी। अब दृष्टिकोण तो सिर्फ यही था। और दोनों गए और दोनों के दोनों, युधिष्ठिर गए और दुर्योधन गए, दोनों के दोनों खाली वापस आ गए। दुर्योधन से जब पूछा गया कि आपके दोनों पेपर खाली हैं तो भरे क्यों नहीं, बोले छोटा सा पेपर है, इतने इतने पाजी निकम्मे दुष्ट धूर्त शठ लोग हैं दुनिया में, उनके दुर्गुण लिखते लिखते महाराज आप एक पेपर की बात कहते हो, अगर सारे दुनिया के पेपर भी लाकर रख दो तो भी कम पड़ जाए, इतने इतनी कमियां लोगों में। बोले तो फिर आप अपने बारे में अपनी कोई विशेषता या अपने कुछ लिखा। बोले अपने बारे में भी क्या लिखें, अपना भी हमको ये लगता है कि गुण तो बहुत है पर ये कागज कम पड़ेगा आपका। अब जब युधिष्ठिर से कहा तो वो भी कोरा लेकर आ गए। उन्होंने कहा जी किसी में भी कोई कमी नजर नहीं आए और अपने में कमियां इतनी है, ये कागज छोटा पड़ जाएगा, इसलिए क्या करें। उस दिन द्रोणाचार्य को कहना पड़ा एक ही है जिसके कारण मैं आदर से जाना जाऊंगा, और दूसरा वो है जिसके कारण मुझे निरादर ही मिलेगा, क्योंकि नहीं तो ये किसी को आदर देना जानता है दुर्योधन, और न किसी का अपना होना जानता है, और ये सबको अपना मानता है। इसलिए इस युधिष्ठिर को कह सकता हूं कि जब बात सम्मान की आएगी तो इसे याद किया जाएगा, और जब बात अपमान की होगी मेरे लिए तो दुर्योधन को याद किया जाए इसके कारण। इसलिए नम्रता जो है वो आपको भरती है। तो वे लोग जो भगवान की भक्ति वाले हैं, नमन वाले भी हैं और विनम्रता वाले भी हैं, प्रेम से भरपूर हैं और लगातार प्रभु की उपासना में संलग्न है। यहां तक
इस श्लोक तक हम लोग पहुंचे हैं और इसके बाद अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे।